मोहतरम हज़रात, बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, माओ, बहनों, बेटियों और इस लाउड स्पीकर के ज़रिए आवाज़ सुनने वाले तमामी सामीईन और नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमिर रऊफ़िर रहीम। सबसे पहले अक़ीदत और मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। वो दौर भी देखा है तारीख की नजरों ने, वो दौर भी देखा है तारीख की नजरों ने। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। और कभी लहू से भी तारीख लिखनी पड़ती है, कभी लहू से भी तारीख लिखनी पड़ती है। हर एक मारे का बातों से हल नहीं होता। चंद अशार सुन लें और फिर गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं। कि सरकार दो आलम को, सरकार दो आलम को जब हमने पुकारा है, सरकार दो आलम को जब हमने पुकारा है, तो मझधार में देखा तो मौजूद किनारा है, मझधार में देखा तो। और हम कैसे कहें उनको कि वो मिसल हमारे हैं। अरे हम कैसे
कहें उनको कि वो मिसल हमारे हैं, महबूब उन्हें कहकर जब रब ने पुकारा है, महबूब उन्हें कहकर जब रब ने पुकारा है, सरकारे दो आलम को। और हम लाख बुरे ठहरे मगर निस्बत है हमें उनसे, हम लाख बुरे ठहरे, अरे निस्बत है हमें उनसे, हम जाएं जहन्नम में ये कब उनको गवारा है, हम जाएं जहन्नम में ये कब उनको गवारा है, महबूब उन्हें कहकर। और है नाज उन्हें अपने सजदों के निशानों पर, है नाज उन्हें अपने सजदों के निशानों पर, अपना तो फकत नामे मुहम्मद ही सहारा है। अपना तो फकत नामे मुहम्मद ही सहारा है। और महशर में मेरे आका दामन में छुपा लेना, महशर में मेरे आका दोज़ख से बचा लेना, है लाख बुरा फिर भी ये निसार तुम्हारा है लाख बुरा फिर भी ये निसार तुम्हारा है, महबूब उन्हें कह कर जब रब ने पुकारा है, महबूब उन्हें कह कर। दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, इंसान की लज्जत जिससे उसे सुकून मिलता है और उसे जिंदगी की मिठास का एहसास होता है, वो तीन तरह की है। इस बात को याद रखें कि इंसान की जो लज्जतें हैं ना, वो तीन तरह की लज्जत है। नंबर एक,
जिस्मानी लज्जत। नंबर 2 ख्याली लज्जत। और नंबर 3 रूहानी लज्जत। इंसान मेहनत मजदूरी करता है, मेहनत मजदूरी करता है, 12-12 घंटे काम करता है, तिजारत करता है, कंपनी चलाता है, वगैरह वगैरह। ये काहे के लिए? जिस्मानी लज्जत के लिए। पैसा कमाऊं, काम आएगा, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा पहनने मिलेगा। मगर याद रखें, ये जो जिस्मानी लज्जत है ना, इसमें दुख का, तकलीफ का, राहत का, आराम का, सबका एहसास रहता है। इसमें सबका इसमें एहसास रहता है। वक्त पर भूख भी लगेगी, वक्त पर प्यास भी लगेगी, और कोई अगर तकलीफ वगैरह आ जाए या चोट वगैरह लग जाए तो उसका एहसास भी होगा। एक है ख्याली लज्जत। मौत के कुएं में बाइक चलाना, मोटरसाइकिल या कार को रेसिंग मुकाबले में दौड़ाना, बॉक्सिंग में चैंपियन बनना, यह है ख्याली लज्जत। और इस ख्याली लज्जत में इंसान अपनी जान को मौत के हवाले तक कर देता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लूं, मगर इस ख्याली लज्जत में याद रखें, एक चीज का एहसास रहता है, एक चीज का खत्म हो जाता है। अब तो शायद वो, मुझे लगता है बहुत दिनों से वो मनहूस दिन आया नहीं है। शायद वो मैच होता ना, मैच, क्रिकेट मैच, और खास तौर से इंडिया और पड़ोसी वाले मुल्क का। तो अगर पान के बागले पर कहीं टीवी लगा हुआ है तो एक पैर से वो 4 घंटे तक खड़ा रहेगा। देखा होगा ना आपने भी, शायद आप लोगों में भी हो खड़े होने वाले, लेकिन आप लोगों में नहीं होंगे शायद। आप लोग इस चीज के शौकीन नहीं हैं। अच्छा, हमारी दाढ़ी सफेद हो गई, हमारे पल्ले ही नहीं पड़ा कि रन क्या होता है। हमने कई बार समझने की कोशिश भी की, मगर समझ में नहीं आया। उल्टा सर में दर्द होने लगा, समझ में नहीं आया। बहरहाल तो वो देखा होगा आपने कि वो घंटों घंटों खड़ा है, उसे ना भूख का पता, ना प्यास का पता, न और कज़ाए हाजत का उसे पता। तो एक एहसास खत्म हो गया ख्याली लज्जत में, भूख और प्यास। लेकिन हां, तकलीफ का एहसास रहता है उसको। अगर वो खड़ा है या बैठा, खुदा ना खास्ता उसके सर पे कुछ गिर जाए या पैर पे कुछ गिर जाए, तो वो ख्याली लज्जत में जो मगन है वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट होगा
और फौरन उसे एहसास हो जाएगा कि मुझे चोट लग गई। दो लज्जतें हो गई। तीसरी लज्जत है रूहानी लज्जत। रूहानी लज्जत वो है कि बंदे को किसी भी चीज का एहसास नहीं रहता, न भूख का, न प्यास का, न गर्मी का, न सर्दी का, न तकलीफ का, न दर्द का, न आराम का, कोई एहसास नहीं। यह है रूहानी लज्जत। और रूहानी लज्जत मिलती है चाहत से। आप समझ रहे? चाहत से, मोहब्बत से, इश्क से, जुनून से, ताल्लुक से। जिससे जितनी मोहब्बत होगी इतनी ही रूहानी लज्जत मिलेगी। याद रखें, वो जो एहसास है वो खत्म हो जाता है। आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा, जब कुरान पढ़ते होंगे आपने, तो जितनी बार कुरान पढ़ा होगा इतनी बार पढ़ के निकले होंगे आप। कुरान में मशहूर एक सूरत है सूरह यूसुफ, जो 12वें पारे से शुरू होती है और 13वें में जाकर के खत्म होती है। हजरत यूसुफ को अजीज मिस्र ने खरीद लिया। वो एक बहुत तफसीली दास्तान है। अलगरज यह है कि अजीज मिस्र की जो ज़ौजा थी, जो बीवी थी, जिनका नाम जुलेखा आता है, वो हजरत यूसुफ पर फरेफ्ता हो गई, आशिक हो गई। और उनका इश्क इतना बढ़ गया कि मिस्र में चर्चा होने लगा। और जब ये औरतों के कान में बात पहुंची तो फिर आपस में तानाजनी शुरू हो गई कि अजीब पागल औरत है, दिल भी दिया तो खरीदे हुए गुलाम को। अगर दिल देती तो किसी बड़े आदमी को देती, वो भी दिल भी ऐसे को दे दिया जो गुलाम है, खरीदा हुआ है। जब ज्यादा चौमे चेमा गोइयां हुई तो ये बात जुलेखा के कानों तक पहुंची। तो जुलेखा ने कोई और तो जवाब नहीं दिया कि अपनी सफाई में कुछ पेश करती या और उनकी जो उनकी मलामत थी उसका जवाब किसी तल्ख मिजाजी से या कोई सख्त एक्शन से देती, नहीं, बल्कि जो मशहूर औरतें थी इस मिशन को और इस अफवाह को उड़ाने में, उनकी दावत कर दी उल्टी, और उनकी दावत की। तो जाहिर बात है मुल्क के इतने बड़े हुक्मरान के घर और दावत हो जाए तो रात भर नींद भी नहीं आएगी खुशी में। जब उन औरतों की दावत की तो भी वक्त आया तो औरतें गईं सज धज के, जो भी उनका तैयारी थी। जुलेखा ने प्लान के साथ दस्तरखान लगवाया और उस पे जो फ्रूट्स वगैरह थे, फल, वो लगवा दिए। और जितने उनकी दावत की इतनी प्लेटें रख दी। हर प्लेट में जो रखना था वो रख करके सजा दिया और हर प्लेट में एक चाकू रख दिया। हर प्लेट में क्या रखा? एक चाकू रख दिया। और उन औरतों से कहा कि जब मैं आपसे कहूं इजाजत है खाने की तब शुरू करें आप। तो उनका कि जाहिर बात है बगैर साहिब खाना के हम खाएंगे भी क्यों। औरतें जब तैयार हो गई तो जुलेखा फिर अंदर गई हजरत यूसुफ के पास और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जाकर अर्ज की कि आप एक काम कर दें मेरा, और वो ये कि बस इस कमरे से निकलकर उस कमरे तक चले जाएं। तो क्योंकि इधर से रास्ता जब निकलते तो सामने औरतें बैठी थी वो, और क्या आप यहां से बस वहां तक चले जाए। हजरत यूसुफ ने कहा कि ठीक है, कोई हरज नहीं है, उधर चला जाता हूं। जब हजरत यूसुफ उस दरवाजे में से निकले, अब ये कुरान बोल रहा है, किसी मौलवी की रिवायत बयान नहीं कर रहा हूं मैं। जब हजरत यूसुफ उस दरवाजे में से निकले कमरे के, और जब दूसरे दरवाजे में जाने के लिए कदम जब बढ़ाया, तो जब कदम बाहर निकला तो औरतें दस्तरखान पर बैठी थी।
इधर उनका कदम निकला, उधर जुलेखा ने कहा कि शुरू करो, आप लोग शुरू करें। तो औरतों ने हाथ में, किसी ने सेब, किसी ने जो भी फल था उठाया, और छुरी लेकर जब काटना चाहती थी तो इधर नजर पड़ी हजरत यूसुफ पर, नजर हजरत यूसुफ पर पड़ गई। जब हजरत यूसुफ पर नजर पड़ी तो वो जो हाथ में सेब था या अमरूद था या जो भी था वो तो गिर गया, और छुरी जो है वो हाथों पर चलना शुरू हो गई। जब छुरी हाथों पर चलना शुरू हो गई तो लहू लुहान हो गई। अब आयत नंबर 31 में अल्लाह फरमाता है इसमें सूरह यूसुफ की, फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़तान अयदियहुन्ना वक़ुलना हाज़ा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। अल्लाह फरमाता है कि जब उन औरतों ने मेरे यूसुफ को देखा तो वो देखकर बजाय फलों के अपने हाथ काट रही थी, खून से लहू लुहान थी, और एक ही नारा लगा रही थी बस कि हाय, ये तो कोई बशर नहीं है, कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये तो कोई बहुत बुजुर्ग और अजमत वाला कोई फरिश्ता है। जब लहू लुहान हो गई तो जुलेखा ने आवाज दी, क्या कर रही हो, फल नहीं खाती? जब होश आया थोड़ा सा तो देखा करे फल तो नीचे पड़े और प्लेटों में खून ही खून है, पूरा दस्तरखान लाल कर दिया। तो जुलेखा ने कहा क्यों, क्या हुआ? जुलेखा, इसके तो हुस्न का आलम नहीं है। तो जुलेखा ने कहा एक नजर बस हल्की सी देखी है तो हाथ काट डाले। अब जुलेखा के दिल से पूछो जो 24 घंटे देखती हो उसको, उसका क्या आलम होगा? तो जो मैं बता रहा था ना कि रूहानी लज्जत होती है, तो बंदा जब रूहानी लज्जत पर पहुंचता है तो सारे एहसासात खत्म, तकलीफ हो, दुख हो, गम हो, खुशी हो, सब खत्म हो जाते हैं उसके। बस उसका तसव्वुर यार का होता है, उसमें वो मगन रहता है। उन औरतों ने जो देखा तो नजर पड़ते ही ना तो उनका जिस्मानी लज्जत थी उन्हें, न ख्याली लज्जत, डायरेक्टली रूहानी लज्जत पर पहुंच गई। समझ गए आप? और समझाऊं, अगर अभी मेरी आदत भी है, मैं दूसरे को बाद में कहूं, मेरी खुद की आदत, कभी अगर इंजेक्शन लगवाने की जरूरत पड़ती है ना तो बस अल्लाह याद आता है। होती है ना आदत आती है, तो इंजेक्शन से इतनी घबराहट होती है, और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जब ऑपरेशन होता है किसी का, और जिबत ये क्या कहते हैं जिसको हम लोग दिल का, हार्ट का ऑपरेशन कहते हैं, ये जो होता है ओपन सर्जरी होती है, पूरा खिड़की खोल दी जाती है, पूरी खिड़की, और दिल को बाहर निकाल लेते हैं। हो जाएगा ऐसा? नहीं। वजह क्या होती है? वो रूहानी लज्जत में होता है। वो जो इंजेक्शन लगा दिया ना, एनेस्थेसिया बोलते हैं जिसको शायद अंग्रेजी में, तो नशे का जो होता है, इंजेक्शन लगा देते हैं या कपड़ा सुंगा देते हैं, तो याद रखें वो जिस्म को सुन नहीं करता है। ये अच्छी तरह समझ लें कि नशे का जो इंजेक्शन होता है या कपड़ा सुंगाते हैं, वो जिस जगह को काटा जाता है उसे सुन नहीं करता है। दरअसल वो जो एहसास है दर्द का, जिससे इंसान को एहसास होता है, जो फीलिंग्स होती है दर्द की, उस पर कंट्रोल कर लेता है, वो दर्द का एहसास नहीं होने देता। अब हाथ काट दे तब पता नहीं, पैर काट दे तब मालूम नहीं, समझ गए? पैर काट दे तब मालूम नहीं। मैंने अभी एक शायद हफ्ता 10 दिन की बात है, वो हमारे डॉक्टर सादिक साहब है उधर चमड़ा बाजार में, डेंटल दांतों के, तो मेरी दांत में तकलीफ थी, तो मैं गया तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया, सुन किया उसको सफाई के लिए। उसके बाद उन्होंने मुझे हिदायत की कि आप जबान से, दांतों से होंठ को मत दबाना। मैंने डॉक्टर साहब क्यों? कहा ये सुन है, आप काट लोगे पता भी नहीं चलेगा। तो वाकई मैंने जब नोट किया तो हाथ लगा रहा था तो पता ही नहीं चलता था कि हिस्सा है मेरा है भी या नहीं है ही। आप समझ रहे? एहसास खत्म हो जाता है। तो ये मैंने मिसालें देकर बता मैं ये रहा हूं कि ये जो शुहदा का हम जिक्र करते हैं,
शुहदा का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि उनकी गर्दनें कट गई। और मैदान करबला को ही ले लें कि बच्चा अपनी गर्दनें कटवा रहा है, मगर कोई ये नहीं कहता नवासे रसूल से कि बाबा या इमाम है हमारे आका सुलह कर ले, बाद में देखा जाएगा। किसी की आह नहीं निकलती, सिसकी नहीं निकलती। वजह क्या है? वजह यह है कि जब रूहानी लज्जत पर पहुंचता है तो कोई तकलीफ नहीं होती उसको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आसानी से समझा दूं, हमारे घर में कोई बच्चा दूध पीता, उसे बुखार आ जाए, ये थोड़ा और होशियार बच्चा हो, अब डॉक्टर के पास लेकर के जाए उसे और जरूरत पड़े उसके इंजेक्शन लगाने की, तो जब इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर पहले से ही तैयारी कर लेते हैं, अपने मतलब में होते हैं उनके, वो रंग बिरंगा कोई खिलौना या कोई डिपर मारने वाला काला पीला बल्ब लगा लेते हैं। जाहिर बात है जब वो इंजेक्शन की निडिल भर के तैयार करते हैं तो बच्चे से छुपा लेते हैं कि वो देखेगा तो डर जाएगा, और वो बच्चे को इशारा करते हैं उस खिलौने की तरफ, वो जलता हुआ बल्ब हो या खिलौना हो, बच्चा उसे देखता है, वो जैसे देखता है खिलौना हरकत करता है, बच्चा और खुश होता है, और उसे रूहानी लज्जत मिल रही है। वो इस लज्जत में इतना मगन होता है कि डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है और वो हंसता ही रहता है। देखा होगा, नहीं देखा होगा आपने? बस बिला तशबीह और तमसील समझ ले, मैदान जिहाद में जब दुश्मन की तलवार आती है तो रब फरिश्तों से फरमाता, फरिश्तों मेरा बंदा कहीं ये डर ना जाए, एक काम करो जन्नत के दरवाजे खोल दो, और इस बंदे के दिल पर वो इल्का करता है कि मेरे बंदे उधर ना देख इधर देख। बंदा जब उधर देखता है तो जन्नत के महल्लात नजर आते हैं, वहां के बागात दिखते हैं, वहां के महल्लात दिखते हैं, वहां के दरो दीवार को देखता है, वहां के हुरो गिलमान को देखता है और देखकर खुश होता है, मगन होता है। इतने में तलवार आती है, गर्दन कट जाती है, मुस्कुराता रहता है वो। यह है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करो जो अल्लाह की राह में मार दिए गए, जो अल्लाह की राह में मार दिए गए। और उनके मुताल्लिक फरमाता है शहीद की सारी खताएं, सारे गुनाह सिवाय एक के कि अगर हुकूकुल इबाद उसके जिम्मे कोई है तो वो तो नहीं, बाकी सारे गुनाह माफ कर देता हूं। इसलिए उसका दर्जा रखा, इसलिए कुरान में बशारत दी। क्यों? इसलिए कि वो अपनी जिंदगी का चिराग बुझाता है और दीन का चिराग रोशन करता है। तो ये तमहीद में मैंने आपको बता दिया। आइए अब मौजूद खास से शुरू करते हैं हम लोग। कल हमारी गुफ्तगू का इख्तिताम इस बात पर हुआ था कि यजीद ने जब ऐलान हुकूमत कर दिया तो उसने जितनी भी इस्लामिक स्टेट्स थी, सूबे थे, वहां के जितने गवर्नर्स थे, तो उसने अपनी बेअत के लिए उन गवर्नरों को हुक्मनामा जारी कर दिया। ये हुक्मनामा मदीना भी पहुंचा। वलीद बिन उक़बा गवर्नर है और उसने नवासे रसूल को बुलाया। बहरहाल आपने बेअत नहीं की, प्रेशर बढ़ता रहा और बिल आखिर जब आपने ये समझ लिया कि अगर मैंने बेअत नहीं की तो फिर मदीने की गलियों में एक बार फिर खून की होली खेली जाएगी और ये ना हंजार मानेंगे नहीं, तो फिर आपने मदीना छोड़ने का फैसला कर लिया। और शाबान की 4 तारीख को रात के अंधेरे में अपने अहल वयाल को और जो भी मुख्तसर सा सरमाया था, सामान था, उसे लेकर ऊंटों के कजावे पर कस के और नाना जान की बारगाह में हाजिर होकर और अपना दुखा हुआ दिल माँ के पास लेकर और दोनों की बारगाह में हाजिरी देकर और रोते हुए मदीना से मक्का की तरफ रवाना होगा।
मक्का पहुंचे, वालिहाना इस्तकबाल हुआ। औरत, मर्द, बूढ़ा, जवान नवासे रसूल की ज़ियारत के लिए निकल आया। आपने मक्के में क़याम किया। कूफा में ये खबर पहुंच चुकी थी कि नवासे रसूल ने बेअत नहीं की है, अब्दुल्ला बिन जुबैर ने भी बेअत नहीं की और अब्दुल्ला इब्ने उमर ने भी बेअत नहीं की। और मुसलमानों ने जिन्होंने की भी है, तो एक बहुत बड़ी उनके सामने समस्या खड़ी है। लिहाजा यजीद की हुकूमत के खिलाफ पूरी ममलकत इस्लामिया में हिजान है। इस खबर को सुनकर अहले कूफा ने मीटिंग की। सुलेमान बिन सुर्द एक शख्स है, उसके घर पर रुअसाए कूफा को बुलाया गया। बड़े बड़े लोग आए और वहां पर तय ये हुआ, फैसला ये लिया गया कि अब हम यजीद की बेअत नहीं करेंगे और हम नवासे रसूल को दुहाई देंगे और बुलाएंगे अपने यहाँ कि आइए और अपने नाना जान की लाई हुई शरीयत और इस दीन को बचाइए। एक खत लिखा गया मुत्तफिका तौर पर। जितने बड़े बड़े मोहल्ले के, शहर के, उस बस्ती के बड़े बड़े उमरा थे, बड़े बड़े लीडरान थे, उन सब ने दस्तखत किए और वो तहरीर शुदा खत अब्दुल्ला इब्ने सुबीअ हमदानी शख्स को देकर नवासे रसूल की बारगाह में भेजा गया मक्का मुअज़्ज़मा। सुना पहले भी है आपने, लेकिन कई साल का वक्फा हो गया। इस वाक़े को पूरी संजीदगी से सुने आप। पूरा दास्तान ये है करबला। 10 रमजान को 60 हिजरी चल रही है। 10 रमजान को ये पहला खत अहले कूफा की तरफ से नवासे रसूल की बारगाह में पहुंचा। आपने खत खोला, पढ़ा, लिखा था, नवासे रसूल आपकी दुहाई है, आपके लाए हुए, आपके नाना जान के लाए हुए दीन इस्लाम का मजाक उड़ा लिया गया। यजीद जैसा बदबख्त, जिसका माजी, जिसका हाल शर्मनाक है, जिसकी जिंदगी का पूरा हिस्सा अल्लाह उसके रसूल की बगावत में गुजरा है, वो गुजर रहा है। कोई ऐसी बुराई नहीं कि जिस पर उसने पूरा कब्जा ना कर लिया हो। आइए और हमें ऐसे फासिक और फाजिर से नजात दिलाइए। और अगर आप नहीं आए तो फिर हमने उज़्र पूरा कर दिया। कयामत के दिन हम कह देंगे कि मौला, हमने तेरे नबी के नवासे को बुलाया था, वो दीन की हिफाजत के लिए, हमारी हिदायत के लिए नहीं आया। खतों का सिलसिला शुरू हो गया। 10 रमजान से लेकर 10 शव्वाल तक एक महीने में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी वो लिखते हैं कि एक महीने के अंदर तकरीबन 12,000 खत इमाम की बारगाह में आ गए। आपने सहाबा से मशवरा किया, क्या करूं? सहाबा ने कहा, देखें नवासे रसूल, हमारा मशवरा नहीं है कि आप जाएं। अहले कूफा ने आपके वालिद के साथ में जो किया वो भी किसी की नजरों से ओझल नहीं है, उनकी बात का कोई एतबार नहीं है। आपने फरमाया मर्जी मेरी भी यही है कि मैं नहीं जाऊं, लेकिन सवाल यहां पैदा हुआ होता है कि दीन के लिए बुलाया जा रहा है, मेरे पास कोई उज़्र शरई नहीं है कि जिसकी वजह से मैं उस उज़्र शरई को सामने रखकर मना कर दूं। काफी गौर खोज के बाद और जब उधर से प्रेशर पर प्रेशर और कासी पर कासी जब आ रहे थे, तो आपने काफी गौर खोज के बाद ये फैसला लिया कि मैं अब अपना एक नुमाइंदा भेजूंगा कूफा, जो चश्मदीद वहां के हालात देखेगा, वहां रहेगा और वहां के जो हालात होंगे अहले कूफा के उससे बाखबर करेगा, तभी फैसला लूंगा।
लिहाजा आपने अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील, जो आपके चचा के लड़के हैं, उनको बुलाया और बुला करके उनसे कहा, एक काम करो, तुम कूफा चले जाओ हमारे नुमाइंदे की हैसियत से, और कूफे के जो हालात हैं वो उससे मुत्तला करना हमें, और लिखना हमें, और बताना हमें। और आपने फिर कहा कि देखो मुस्लिम, जब तुम कूफा पहुंचोगे और वहां के जो भी हालात हैं, अगर उन हालात को जब तक तुम लिख के नहीं भेजोगे और तुम्हारा तहरीर शुदा खत जब तक मेरे पास नहीं आएगा, उस वक्त तक मैं कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा और मक्के से बाहर नहीं जाऊंगा। इंतजार करूंगा मैं तुम्हारे खत का, और इंतजार करूंगा तुम्हारे उन हालात का जो तुम वहां जायजा लेकर मुझे लिखकर भेजोगे। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने तैयारी की जाने की, और आप कूफे की तरफ अपना ज़ादे सफर लेकर रवाना हो, नवासे रसूल के एक नुमाइंदे की हैसियत से। कूफे में खबर हो चुकी थी कि मुस्लिम बिन अकील आ रहे हैं। आप जब कूफा पहुंचे तो वो रोजाना इंतजार करते थे शाम के वक्त आपका, लेकिन जैसे ही आप कूफा पहुंचे तो कूफा का जो गेट था, जो दरवाजे थे, और जिस दरवाजे से आपको दाखिल होना था, उस दरवाजे पर एक हुजूम था आपके इंतजार में और आपके इस्तकबाल के लिए। जैसे ही आप पहुंचे तो बड़ा वालिहाना और बड़े पुरजोश अंदाज में आपका इस्तकबाल किया गया, हजारों लोगों का जुलूस, और आपको बड़े एहतराम के साथ और आपकी हिमायत में और यजीद की मुखालफत में नारे लगाते हुए आपको सीधे लेकर के गए मुख्तार उबैद सकफी के घर, जिसने कहा था कि मुस्लिम बिन अकील मेरे मेहमान रहेंगे। आप वहां रुके और फिर लोगों का तांता बन गया मुलाकात के लिए। 100-100, 200-200, 300-300, 3 दिन के अंदर अहले कूफा ने हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर और नवासे रसूल के नाम पर तकरीबन 12,000 लोगों ने बेअत की, और 7 जीने और 7 मरने की कस्में खाई, और कहा ये कि बुलाएं आप नवासे रसूल को। अगर नवासे रसूल के ऊपर आंच आई, अगर उनका एक कतरा भी खून का बहा, तो हमारा बच्चा बच्चा खून बहा देगा। हम उनके इशारे पर आग में छलांग लगा देंगे, टकराएंगे यजीद की हुकूमत से, नहीं कायम होने देंगे उसकी हुकूमत को। और फौरन लिखिए और बताइए आप, और बुलाइए नवासे रसूल को। बच्चा बच्चा यहां बेचैन है उनसे मुलाकात के लिए, उनके हाथ पर बेअत करने के लिए। अब कोई उज्र नहीं बचता। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने जब ये हालात देखे, लोगों का जब ये जज्बा देखा, तो फिर आपने खत लिख दिया और लिख दिया कि इमाम अली मकाम हालात साजगार हैं। लोगों ने हजारों की तादाद में तकरीबन 12,000 लोगों ने बेअत कर ली है, और ये लोग पक्के हैं, और आप आइए, और यजीद के खिलाफ ये हर तरीके से तैयार हैं, और यजीद की हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये खत आपने लिखकर रवाना कर दिया। इधर खत चला, उधर हजरत नोमान बिन बशीर गवर्नर है कूफा के, जो यजीदी लोग थे वो गए उनके पास, और उन्होंने जाकर के कहा कि एक्शन ले मुस्लिम बिन अकील के खिलाफ और गिरफ्तार करें। आपने पूछा क्या हो गया? काबुल बेअत ले रहे हैं लोग। आपने कहा मैं एक्शन नहीं ले सकता। नहीं रुका गया, पैदल भाग पड़े दमिश्क की तरफ। बताएंगे जाके यजीद को, खुश करेंगे उसे। बात कहना पड़ती है मेरे अजीजों समझाने के लिए। याद रखना, जामे तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा, 3 कुतुब सियाह सित्ता की हदीस है। मेरे आका ने फरमाया कयामत जब करीब होगी तो मेरी उम्मत का हाल यह होगा कि इतने पुलिस वाले नहीं होंगे जितने मेरी उम्मत में खबरी होंगे। यह हदीस पाक पढ़ रहा हूं मैं आपको। ये खबरीपन तो खा गया हमें।
2.5 फीट का है कोरियन, 2.5 फीट का। आंखें छोटी हैं, आंखें दिखती भी नहीं है उसकी। इतना सा मुल्क है, उन मुट्ठी में आ जाए। 2.5 फीट का कोरियन 7 फीट के अंग्रेज बहादुर से कहा झुक जा, झुकना पड़ा उसे। और उसने कहा अंग्रेज बहादुर मेरी तरफ मुंह, मेरी तरफ निगाह मत करना, मेरा जो मिसाइल रखा है उसकी वो रेडी पोजीशन में है और उसकी जो रेंज है वो व्हाइट हाउस आता है इस रेंज में। मगर वजह क्या है जानते हैं आप? छोटा सा है मगर कोई खबर ही नहीं है उसमें, कोई खबर ही नहीं। बर्बाद कर दिया इस खबरीपन ने, खा गई हमें ये खबरीपन। कड़वे जुमले हैं मगर कड़वी दवा फायदा देती है। 2 रुपए किलो और 1 रुपए किलो चावल मिल जाए, उस राशन कार्ड को हासिल करने के लिए अपनों की लाखों बुराइयां कर देते हैं। हम बेच देते हैं अपने ज़मीर को, सौदा कर देते हैं अपनी हमीयत और अपनी गैरत का। गए लोग दमिश्क में और यजीद से कहा कि मामला बहुत खराब है। मुस्लिम बिन अकील आ गए, उनके हाथ पर बेअत हो रही है और नोमान बिन बशीर एक्शन नहीं ले रहे हैं। यजीद ने फौरन लेटर हेड उठाया और अपने प्यारों को बोला लिख डिसमिस कर नोमान बिन बशीर को, सस्पेंड करो फौरन। और बसरे का जो गवर्नर है इब्न जियाद, उसको बोलो कि जाकर के तू चार्ज संभाल। हजरत नोमान बिन बशीर को माजूल कर दिया गया। नया गवर्नर आया इब्न जियाद, उबैदुल्लाह इब्न जियाद। वो जब आया, जब कूफे में आकर दाखिल हुआ, उसने हालात देखे, उसने हालात देखे। सुबह को उसने गवर्नर हाउस में बुला लिया सबको, पीसफुल मीटिंग होगी, शांति वाली मीटिंग। आ गए पटेल नेता लोग, सब आ गए जितने भी थे। उसने कहा अरे क्या करते हो आप, पागल हो, ये सियासी झगड़ा है, नवासे रसूल का और यजीद का 2 शहजादों का झगड़ा, हुकूमत का झगड़ा। तुम क्यों इसमें पढ़ रहे हो, तुम्हें सियासत से क्या लेना? अल्लाह खैर सल्ला, नमाजें पढ़ो। आज भी ये होता ना, तुम्हें सियासत से क्या लेना? अरे भाई तुम और सियासत क्या जानो, तुम अल्लाह खैर सल्ला नमाज पढ़ो, बस तुम्हारा इतना ही काम काफी है। दुनिया कुछ भी करती फिरे, तुम्हारे कयामत आ जाए तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी बर्बादियों की तकदीर और तहरीर लिखी जाती रहे, मगर तुम कुछ मत बोलो, बस खाली अल्लाह अल्लाह करो। तुम पढ़ो भी मत, हालात से आगाह भी मत हो। तो जो इस तरीके के समझाने थे उनको ऐसे समझाया, और जिनको थैली देना थी, लिफाफा देना था, उनको माल दिया, और जिनको डराना था उनको डराया और कहा कि समझ लो तुम जाओगे अंदर, लगा देंगे ईडी तुम्हारे ऊपर, ज्यादा बोलोगे तो। नहीं माना, उसको ईडी लगा दी। गर्ज ये है कि वो नशा उतर गया धीरे 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 धीरे। जब नशा उतरना शुरू हुआ तो हजरत मुस्लिम बिन अकील, क्योंकि मुख्तार उबैद सकफी के घर थे, इब्न जियाद ने सबसे पहले उनका जो है वो वारंट जारी कर दिया गिरफ्तारी का, और मुख्तार को गिरफ्तार करा दिया और जेल में डाल दिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील वहां से मुंतकिल हुए, घर छोड़ा, और हानी बिन उर्वा एक बहुत पहले बैत थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा नहीं मेरे घर में पना ले ले आप, उनके घर में चले, वहां रहते रहे। तलाश जारी रही, मुस्लिम बिन अकील कहाँ है, मुस्लिम बिन अकील कहाँ है, मुस्लिम बिन अकील कहाँ है। गर्ज ये कि बड़े जासूस लगाए गए, पता चल गया। जब पता चला तो हजरत हानी बिन उर्वा को बुलाया गवर्नर हाउस, और इब्न जियाद ने कहा कि तुमने पना दी है मुस्लिम बिन अकील को। उनका पना तो जो नहीं दिए, मेहमान है मेरे। गर्ज ये कि बुरे तरीके से मारा उनको, बुरे तरीके से लहू लुहान कर दिया और बंद कर दिया।
कूफे में खबर पहुंच गई कि हानी बिन उर्वा को शहीद कर दिया। हानी के जो खानदान वाले थे वो लाम बंद हो गए, वो तलवारें हाथों में लेकर निकल आए। उनकी गैरत और हमीयत जाग उठी खानदानी मामले को लेकर। जब वो आए तो उनके पीछे और लोग भी आ गए। लगभग 600 से 700 लोगों ने गवर्नर हाउस का घेराव कर लिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील को जब पता चला कि मेरे मेजबान के लिए ये किया है, मेरे मेजबान को बंद कर दिया पकड़ के, तो आपने सोचा फिर मेरी गैरत भी तकाजा नहीं देती, मैं भी यहां रहूं। आप भी पहुंच गए गवर्नर हाउस। आपको देखकर लोग जोश में आ गए, कहा हमला करें। अगर हमला हो जाता तो यजीदी हुकूमत का मजबूत पिलर गिर जाता है। आपने कहा नहीं, मैं नुमाइंदा हूं नवाज़ रसूल का, फसाद कराने नहीं आया उम्मत में। आपने लोगों को समझाया। इब्न ज़ियाद ने देखा कि मामला खराब है तो उसने हानी बिन उर्वा को छत पर खड़ा कर दिया 2 सिपाहियों के जरिए और कह दिया कि अगर तुमने जरा भी यहाँ खिलाफ बोला तो समझ लो। तो उन्होंने खड़े होकर कहा नहीं, मुझे किसी वजह से रोक लिया गया, मैं ठीक हूं अपनी जगह। गरज ये शाम का वक्त हो गया, मगरिब का वक्त हो गया, लोग ठंडे हो गए। और उसके बाद मगरिब की नमाज जब अदा की तो हजरत मुस्लिम बिन अकील ने जब नियत बांधी तो 500-600 लोग थे नमाज में, लेकिन जब सलाम फेरा तो एक भी नहीं था, सब भाग गए छोड़कर। तो कूफी मलंगों का नशा उतर गया, तन्हा थे तन्हा। ये सिला दिया बुला के, ये सिला दिया बुला के। रात का अंधेरा है, अनजान शहर है, दिन भर के भूखे प्यासे हैं। ईशा तक मस्जिद में रहे, ईशा की नमाज पढ़ के निकले, गली में निकले हुए जा रहे थे, रास्ता भी मालूम नहीं था। एक मुहिब्बे अहले बैत एक औरत थी जिसका नाम तौआ आता है, तौआ। उसका बेटा जो था वो नहीं आया था, बेटे के इंतजार में थी वो। उसने जब दरवाजा खोला तो देखा कोई बैठा है। आप वहां बैठ गए जाके। पूछा कौन है? कहा मैं मुस्लिम बिन अकील हूं। उसने कहा अरे आप तो खानवादे रसूल हैं और मेरी चौखट मेरे दरवाजे पर, ये मेरा नसीब। वो फौरन आपको घर में ले गए और उसने जो पानी वगैरह हाथ मुंह धोने पेश किया, उसके घर में जो खाना था वो पेश किया उसने। रात को आराम से आप करो। अच्छा, 2 बच्चे भी आपके साथ में थे आपके, क्योंकि कूफा बड़ा बेहतरीन शहर बना था। मैंने बताया था आपको 17 हिजरी और बड़ा खूबसूरत शहर था। तो जब आप चले तो आपके 2 बेटे थे जिनका नाम इब्राहिम और मोहम्मद आता है। 6-8 बरस के दोनों, 6-8 बरस के बस। तो वो भी नहीं माने, वो भी रोने लगे, उनको भी ले गए साथ में। चलो तुम्हें भी घुमा देंगे हम चल। लेकिन जब हानी बिन उर्वा के मकान में आप गए तो आपने अपने बच्चों को काजी शरह के पास दे दिया था। कहा मेरे बच्चों को अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों को मक्का या मदीना पहुंचा देना है। वो बच्चे काजी शरह के पास थे। उस औरत ने कहा कि आप मेरे घर में रुक जाइए, रात भर हो। घर में रखा, दिन भर छुपा के रखा उसने। उस औरत का जो बेटा था उसकी दोस्ती थी, कोतवाल जो था उस इलाके का, मोहम्मद बिन अशस, उसके बेटे से। माँ ने बता दिया बेटा इनका अदब करो, एहतराम करो, खिदमत करो, ये खानवादे रसूल है, ये मुस्लिम बिन अकील है। मगर बेटे ने भी, क्योंकि उसका दिल में कोई बुराई नहीं थी, दोस्ती में कह गया। उसने कहा बाप बड़े परेशान है, आजकल टेंशन में रहते हैं, दिन भर ड्यूटी करते हैं, ऊपर से प्रेशर है, मुस्लिम बिन अकील को पकड़ो। उसने कह दिया दोस्ती में, मुस्लिम बिन अकील तो हमारे घर है। उसने जाके बाप को बता दिया अपने। 3 जिलहिज्जा है, जिलहिज्जा की 3 तारीख। इधर जिलहिज्जा की 3 तारीख शुरू हुई है सुबह को, तो इमाम अली मकाम का ज़ादे सफर तैयार हो रहा है कूफा के लिए। कपड़े लत्ते, खाने का आटा चावल जो भी, ये सब तैयार हो रहा है। इधर सुबह जब हुई तो मोहम्मद बिन अशस एक फौजी दस्ता लेकर तवा के घर का मुहासरा कर लिया उसने, और आते के साथ फौरन हमला शुरू कर दिया। पहले जमानों में तो ये तो सदियों की बात हो गई, 40-50 साल पहले गांव में कितने छप्परों के घर होते थे, और उधर तो छप्पर ही छप्पर थे। उसने फिर आग के लूके बना कर और फेंकना शुरू कर दिया, आग लगा दी घर में। मुकाबला शुरू हो गया। तलवार हजरत मुस्लिम बिन अकील ने भी निकाली और हमले में कई को जहन्नम रसीद किया। एक जालिम ने तलवार मारी तो मुंह पर पड़ी, कई दांत टूट गए, होठ कट गया। इसी दौरान हमला
मोहम्मद बिन अशस ने कहा कि मुस्लिम बिन अकील हम तुम्हें अमान देते हैं। और ये अमान का जो जुमला है ना, याद रखें, अरबों के यहां पर इस्लाम से पहले भी, यानी इस्लाम आने से पहले भी उनके पत्थर की लकीर होती है। अगर किसी ने कह दिया कि मैंने अमान दी तुझे, तो फिर जब तक उसकी सीने में सांसें हैं उस वक्त तक उसका कोई बाल बीका नहीं कर सकता था। मोहम्मद बिन अशस ने कहा मुस्लिम बिन अकील मैंने अमान दी तुम्हें। आपने फरमाया खदशा है झूठ बोलेगा? कहा नहीं, अमान दी। तलवार रख ली, घोड़ा लाया, घोड़े पर बिठाला, और जैसे ही आप घोड़े पर बैठे तो आपकी तलवार पीछे से निकाल ली। आपने कहा पहली गद्दारी कर दिया। गवर्नर हाउस पहुंचा लेकर, इब्ने ज़ियाद बैठा था, किसी से बातें कर रहा था, बाहर दरवाजे पर बिठा दिया। आपने पानी मांगा, पानी आया प्याले में, मुंह को जब लगाया तो दांत टूटा हुआ गिरा उसमें, और खून इतना गिर गया कि पानी का कलर अब खून का कलर हो गया। फिकवाया, फिर मंगाया, फिर ऐसा ही हुआ, फिर मंगाया, फिर ऐसा ही हुआ। आपने फरमाया मेरी किस्मत में दुनिया का पानी नहीं है। आपको बुलाया, इब्ने ज़ियाद ने बदतमीजी की आपकी शान में, बदतमीजी की। सामने इब्ने साद खड़ा था। आपने कहा अगर तू कहे तो मैं इब्ने साद से कुछ बात कर दूं। उसने कहा ठीक है। आप इब्ने साद को लेके साइड में, इब्ने साद हजरत साद बिन वकास का बेटा रदियल्लाहु तआला। नसीब अपना अपना भाई, याद रखना, नसीब अपना अपना। ये जरूरी नहीं है कि बाप अगर खुश नसीब है तो बेटा भी खुश नसीब हो, और अगर बाप बदनसीब है तो बेटा भी बदनसीब हो। वलीद बिन मुगीरा लानत की कुरान ने, लानत की कुरान ने, और पूरी जिंदगी मुस्तफा का दुश्मन बना रहा वलीद बिन मुगीरा। ये बाप की बदनसीबी, बेटा खालिद बिन वलीद, बेटा खालिद बिन वलीद है। अबू आमिर राहिब मैदान बद्र में पहला तीर मुस्तफा पर चलाने वाला। अबू आमिर राहिब बदबख्त था, दुश्मन था मुस्तफा का। बाप बदनसीब, बेटा हंजला हुसैनुल मलाइका, बेटा ऐसा नसीब लाया। हजरत साद बिन वकास वो है जो 10 सहाबा को, जिनको जन्नत का अलॉटमेंट मुस्तफा ने दुनिया में किया, अशरा मुबशरा में से। बाप का नसीब देखो, फातिह ईरान है। बाप का नसीब देखो, मुस्तफा ने फरमाया मेरा साथ जब कयामत के दिन आएगा तो इसके आगे पीछे सैकड़ों फरिश्ते होंगे जो सलाम करते हुए आएंगे। बाप का नसीब ऐसा, और बेटा इब्ने साद, बेटे का नसीब देखें आप। धोखा मत खा लेना, दुआ किया करें अल्लाह से। अगर हम नमाजी हैं या हम आलिम हैं या हम इमाम हैं या हम दीनदार हैं तो हमारी औलाद भी दीनदार होगी। नहीं, जरूरी नहीं। अल्लाह से दुआ किया करें, अल्लाह ताला हमारी नस्लों को हिदायत पर कायम रखे, हमारी औलादों को हर बुराई से महफूज रखे। आप बाहर गए, आपने इशारा करके बुलाया साद बिन वकास को, इब्ने साद को, और इब्ने साद से कहा देख तू सहाबी रसूल का बेटा है, अशरा मुबशरा में से थे तेरे बाप। ये पूरा ईरान उन्होंने फतेह किया। तुझसे 3 बातें कहता हूं मैं, तीनों बातें अपने हद तक रखना, इससे जिक्र मत करना। पूछा बता। तो आपने कहा देख पहली बात तो ये कि किसी का नाम लिया, कहा उस शख्स के 300 दिरहम मेरे ऊपर कर्ज है, मुझे मालूम है कि मुझे शहीद कर देगा। वो 300 दिरहम तू दे देना अपने पास से, मेरे घर वालों से ले लेना, ताकि मैं कर्जदार न रहूं। दूसरी बात यह की है कि मेरी शहादत के बाद मेरे लाशे को दफन कर देना, बेहुरमती मत करने देना। और तीसरी खबर जो सबसे अहम तुझे बता रहा हूं वो ये है कि मैंने खत लिख दिया है नवासे रसूल को
और वो खत को पढ़कर चल पड़ेंगे मक्का से, किसी भी तरह से तू उन्हें खबर दे दे कि अहले कुफा ने गद्दारी कर दी, बताओ आप। बस ये 3 बातें हैं, इस पर अमल कर लेना और बाकी तुझसे और कुछ नहीं चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद करबला। नारे मत लगाओ, इतना वक्त गुफ्तगू में आने दो। नारे हम बहुत लगाते लगाते बूढ़े हो गए, अब सुन ले थोड़ा। तो इब्ने साद की तरफ गया, वो इब्ने ज़ियाद की तरफ इब्ने साद, कहा हो गई बात, कहा हो गई, कहा क्या कहा, मना कर दिया था कि जिक्र मत करना, तीनों बातें बताती। वजह क्या थी जानते हैं आप? हुकूमत, जिसको आज तेहरान कहते हैं, ये रे कहलाता था, रे। इब्ने साद ने ख्वाब देखा था, मुझे गवर्नर बनाओ यहाँ का। इब्ने ज़ियाद ने कहा गवर्नर बनेगा मगर जो हम कहें वो कर तू। हुकूमत दे देंगे तुझे, हुकूमत देंगे तुझे। आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। राज्यसभा का मिंबर बना देंगे मौलाना, जो हम कहें वो कहो तुम। खड़े होकर के कहो, जल्द से करो, पूरी मौलवियों की पलटन को बुलाओ, पूरी मौलवियों की पलटन को बुलाओ और गालियां दो हमें। तुम जब गाली दोगे हमें तो जो भोले भाले मुसलमान है उनके चहीते बनोगे तुम, और जब हमें गाली दोगे तुम तो दूसरी कौम जो हमारी कौम है वो मुत्तहिद होगी। हो रहा नहीं हो रहा है? कौन कौन सी बात बताऊं आपको? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई लफ्ज तू कह दे, तुम और आप के बजाय कोई तू कह दे तो 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे से 25वां घंटा नहीं लगता। लेकिन 2 इतने बहादुर हैं हमारे देश के अंदर, हैदराबाद वाले, कि वो जो चाहे कहते फिरे, उनसे कोई बोलता ही नहीं कुछ भी। अगर हमारे देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को कोई तू कह दे तो सुबह का सूरज वो पुलिस स्टेशन में देखेगा जाके। वो स्टेजों पर गालियां देते रहे और हम इतने भोले भाले हैं, हाय हाय, लुट गए हम, लुट गए हम। और कब तक लुटोगे? वही सवाल मैं करता हूं, कब तक लुटोगे मेरे भाइयों, कब तक लुटोगे? इब्ने ज़ियाद ने कहा सुन, वो पैसे तुझे देना है, तू जान दे या मत दे, लेकिन खबरदार अगर हुसैन को रोका आने से तो, और इनकी लाश का जो हमें करना हम करेंगे। उठा कुर्सी पे से, सिपाहियों को इशारा किया तलवारें निकालो, और मुस्लिम बिन अकील को ले गया छत पर, और छत पर ले जाकर और उसने जो है जो बदतमीजी शुरू की है वो मैं बयान नहीं कर सकता। यहां तक कि आप छत पर खड़े थे, इशारा किया उसने पुलिस वाले को, उसने दोनों हाथों से तलवार उठाई और हजरत मुस्लिम बिन अकील के जो गर्दन पर मारी तो आपका सरे अकदस कट के दूर गिरा जाता, शहीद कर दिया और लाश को ऊपर से नीचे फेंक दिया और घोड़े दौड़ा दौड़ा। ये हुआ है, ये कोई दास्तान नहीं है, हकीकत है। ये हकीकत है। और बहुत करबलाएं हुई हैं अहले बैत के ऊपर, मुस्तफा के घर वालों पर बहुत करबलाएं हुई हैं। इधर शहादत हुई 3 जिलहिज्जा को, और 3 ही जिलहिज्जा को इमाम अली मकाम चल पड़े। हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद पता चला कि 2 बेटे भी थे। गवर्नर हाउस से ऐलान हुआ, पकड़ कर लाओ, जिंदा या मुर्दा इनाम दिया जाएगा। बच्चों को, उन नन्हे नन्हे फूलों को लाओ, पकड़ कर इनाम दिया जाएगा। तलाश जारी हो गई, जासूस लग गए, सारी टीमें लगा दी गई, पकड़ो बच्चों को। काजी शरा ने जब देखा कि मामला बहुत खराब है, रात हुई, उन्हें पता चला है काफिला आया हुआ है जो मक्का या मदीना जाता है। अपने बेटे असद को बुलाया, कहा बेटा देख, रात के अंधेरे में इस बच्चों को छोड़ा, उन काफिले वालों के साथ कर दो, कह देना इनको मक्का या मदीना छोड़ देना।
मगर खौफ व हिरास का आलम था, कोई पकड़ ना ले, देख ना जाए, देख ना ले कोई। असद ने अंधेरे में लेकर के जब चला तो काफिला 5-10 मिनट पहले चला गया था। जब वहां पहुंचा देखा बस गर्दो गुबार सी लगी। उसने भी हिम्मत नहीं की कि बच्चों को लेकर खुद दौड़े। उसने बच्चों को बता दिया सामने भागते हुए जाओ, काफिला मिल जाएगा। बच्चे रात भर भागते रहे, रात भर भागते रहे। सुबह जब हुई तो जहां से भागे थे वहीं खड़े थे। एहसास करें हम, लंगर पर हमारे पाबंदी, न्याज करें उस पर हमारे पाबंदी। अगर गम उनका मना ले, दो आंसू बहा ले उनकी मोहब्बत में, उस पर हमारे ऊपर पाबंदी। हर चीज पर पाबंदी, हर चीज पर पाबंदी। जश्ने कानपुर में शिवली मनाया जाए, कोई पाबंदी नहीं। दारुल देवबंद का 100 साला जलसा मनाया जाए और देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बुलाया जाए और बेहतरीन अमामा सर पर बांधा जाए, कोई पाबंदी नहीं। आ रहा है 15 अगस्त, हमारे देश का सबसे बड़ा खुशी का दिन है। नौजवानों, तिरंगा हाथों में लेके निकलना 15 अगस्त को, देश का तिरंगा उठाना। हालांकि हर साल सबसे ज्यादा मुसलमान खरीदता है, लेकिन इस साल और ज्यादा खरीदना और देश का तिरंगा सबसे ऊपर उठा के निकलना और अपने देश के नारे लगाना, ये हमारा हक है। और हमारी वफादारी हमें इजाजत नहीं देती कि हम ऐसा काम ना करें। हमारा हक बनता है। देश का हमारा तिरंगा हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। अपने जेबों में लगाना, तिरंगे रुमाल डाल लेना, सही, बिल्कुल सही। मगर मौलवी साहब, 15 अगस्त को हम भी बांटते हैं और आपके यहां पर तो स्पेशल डिब्बे बनते हैं, मिठाई के बांटे जाते हैं 15 अगस्त को। 15 अगस्त को क्या हुआ था? 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था। जालिम अंग्रेज के पंजों से निकला था देश। खुशियां मनाकर लड्डू बांटते हैं। हक है, अगर ये हक है तो हुसैन ने जहन्नम से आजादी दिलाई है हमें। मुस्तफा के घर वालों ने जहन्नम से आजाद कराया है। अगर उनकी शहादत पर 10 मुहर्रम को अगर हम मिठाई बांटते तो पेट में दर्द होता है। फैसला करके बताओ तुम हो कौन, किसकी पार्टी के हो? अगर यजीदी हो तो फर्क नहीं पड़ता, हुसैनियों पर फर्क नहीं पड़ता। मगर लबादा मत बदलो, लबादा मत बदलो। बहुत सारे मेरे भाई होंगे जो सुनते होंगे, वो इतना गुस्सा होते होंगे, सुबह को 10 को पकड़ के बैठा लेंगे। मौलाना ने देखो ये कहा, वो कहा। अरे बाबा, दिल दुख रहा, तुम्हें पता नहीं है, तुम अभी नहीं जानते। अल्लाह ने मुझे वो सलाहियत दी है कि मुझे आने वाला कल नजर आ रहा है कि हालात क्या होने वाले हैं। इसलिए चीख रहा हूं मैं तुमसे। लिबास पहनकर मार दिया, लिबास पहनकर हमें धोखा दे दिया, वरना धोखा नहीं खाते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नौजवानों ये हिकायत सुनाई थी, सुन लो, जो बहुत छोटे थे, तो बहुत साल पहले सुनाई थी, अब होशियार हो गए। एक टहनी पर, झाड़ पर 2 चिड़ा और चिड़िया बैठे थे, शौहर बीवी। एक शख्स आया बाग में, जुब्बा पहने हुए, मिसाल दे रहा हूं, जुब्बा पहने हुए, अमामा बांधे हुए, तस्बीह हाथ में। बराबर में कौवा बैठा था दूसरी शाख पर। उसने चिड़िया से कहा उड़ जाओ, मार देगा। उसने कहा तू झूठा है, ये शिकारी नहीं है, ये नमाजी है। अमामा सर पे है, टोपी है, दाढ़ी है, सर मुड़ा हुआ है, पैजामा ऊंचा है, झूठ बोलता, नहीं मारेगा, ये नमाजी है, शिकारी नहीं है। वो दाढ़ी वाला आगे बढ़ा, आस्तीनें बड़ी थी कुर्ते की, उसमें से उसने चुपके से तीर निकाला, दूसरी आस्तीन में से कमान निकाली और निशाना लगाकर पलक झपक गई, वो चिड़िया के नर को मार दिया, यानी उसके शौहर को मार दिया।
उठा के ले गया। चिड़िया रोती रही, भूख हड़ताल पर बैठ गई। परिंदों ने कहा क्या हुआ, यानी कितने मरते चले गए, क्यों रो रही है? उसने कहा नहीं, जमाना था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। सबने समझाया, मगर उसने कहा मैं जब रोना बंद करूंगी जब हजरत सुलेमान मेरी सुन लेंगे। आपको पता चला, आप पहुंचे, आपने कहा क्यों रो रही है, क्या बात है? उसने कहा अल्लाह के नबी, मेरे शौहर को मार दिया, बेवा हो गई मैं। तो आपने कहा अल्लाह ने हलाल किया इंसानों के लिए, मार दिया तो क्या हुआ, खामोश हो जा, चल, तूने एहतियात नहीं की, कर लेना चाहिए। उसने कहा मरने का गम नहीं, यह है जुमला असल सुने। चिड़िया ने कहा मरने का गम नहीं है अल्लाह के नबी, बस जिसने मारा उसे बुला दो, उसे एक जुमला बोलना है मुझे, फिर मैं उड़कर चली जाऊंगी। बुलाया गया उसे, वो सामने जब खड़ा हुआ तो चिड़िया ने जो कहा वो सुने। चिड़िया ने कहा कि गम मुझे इसका नहीं है कि मेरा शौहर मार दिया तूने, गम इस बात का है कौन से लिबास में मार दिया तूने, कौन सा लिबास पहनकर मार दिया। अगर तू शिकारी के लिबास में आता तो तेरे बाप में हिम्मत नहीं थी, हम तुझसे पिट जाते हैं, मगर तूने मारा है एक नमाजी के लिबास में, उसमें मार दिया। धोखा सुन्नी भोला होता है, ये भोला होता है, ये धोखा लिबास से खा जाता है, सामने से अगर आएगा तो धोखा नहीं खाएगा। आज भी मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूं, और मुझे गम होता है अपने सुन्नियों पर के नमाजें नहीं पढ़ते। गम की बात है, दुख की बात है, ये तकलीफ की बात है, और तबाही की बात है। ये तकलीफ है कि नमाजें नहीं पढ़ते, दुख है कि रमजान मुबारक का महीना आता है उसका भी सही माना में एहतराम नहीं किया जाता। बहुत सारी खराबियां हैं, मगर हाँ ये सीना तान कर मुझे कहने में कोई हरज नहीं है कि सारी बुराइयां होने के बावजूद भी आज भी ये गैरत है कि हुसैन के नाम पर मर मिटने के लिए तैयार है। आज भी ये हमीयत है, लिहाजा और जिनके अंदर नहीं है तो वो सुन ले, और ये जुमला पूरे अपने दिलो दिमाग में बिठा ले और कहे मौला से कि ऐ मेरे मौला, मैदान करबला में हम नवासे रसूल को पानी नहीं पिला सकते, और कहे नवासे रसूल और मुस्तफा की बारगाह में या रसूल अल्लाह, आपके नवासों का हम साथ नहीं दे सके, हम मैदान करबला में नहीं पहुंचे, उनके जनाजे मुबारक को अपने कांधों पर नहीं उठा सके, उनकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ सके, 7 बरस की हजरत सकीना को पानी नहीं पिला सके, 6 महीने के अली असगर को पानी नहीं पिला सके, मेरे आका कुछ नहीं कर सके, मगर हाँ इस खुले आसमान के नीचे या रसूल अल्लाह धरावी की सरजमीन पर करबला से हजारों मील के फासले पर हम अल्लाह को गवाह बनाकर आपसे वादा करते हैं कि जो आपके हुसैन के दुश्मन उनसे समझौता नहीं करेंगे। हम यजीदियों से समझौता नहीं कर सकते। या रसूलल्लाह हम आपके हैं, आपके हुसैन के हैं, ये तो कर सकते हैं ना, तो ये करें। अलगरज वो बच्चे आन के वहीं खड़े हो गए, पकड़े गए, जेल में डाल दिया गया, छोटे छोटे बच्चों। वहां का जो सुपरिटेंडेंट था, जेल का जो सुपरिटेंडेंट था, ये जो इंतजामिया लोग हैं ना, बहुत आराम से रोड, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा हो गया है, और इसको आराम के साथ निकलवाए, आराम से, किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी को निकलने वाले को कोई तकलीफ ना हो, बहुत सुकून के साथ और आराम के साथ। जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को एक एक करके आराम से निकालें। किसी भी शख्स को याद रखें, जो लोग भी जा रहे हैं और आ रहे हैं, उनको किसी को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। सुकून के साथ और आराम के साथ रास्ता दें और निकाल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना
व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। वो जेल का जो सुपरिटेंडेंट था वो आशिक अहले बैत था, नाम मशहूर आता है। उसने एक दिन रात में बच्चों को एक अंगूठी दी, कहा बेटा लो ये अंगूठी ले लो, और एक सिपाही के जरिए से उन्हें भिजवाया कि उस रास्ते पर छोड़ दो। और उसने कहा कि तुम जब उसी रास्ते पर चलते जाना, आगे में पुलिस चौकी मिलेगी, वहीं अंगूठी दिखा देना, तुम्हें कोई ना कोई मक्का या मदीना पहुंचा देगा। वो बच्चे चल पड़े। रात भर हुई, पैरों में छाले पड़ गए। सुबह जब हुई तो एक पानी का थोड़ा सा खड्डा टाइप था, वो कुआं तो नहीं था मगर कुआं टाइप था, कच्चा था। वहां एक झाड़ खड़ा था। जब सुबह हुई देखा तो वहां खड़े थे, घबरा गए। वो झाड़ बहुत पुराना था, किसी दरख्त का, शायद गूलर का होगा या इस टाइप का। उसकी जो कोह हो जाती है तो जड़ में जो कोह सी बन जाती है, ये दोनों भाई छुप गए उसमें कि कोई देख ना ले। एक औरत पानी भरने आई सुबह सुबह, उसने जब पानी में नजर मारी तो पानी का अक्स में दिखा उनका चेहरा, जैसे दो नन्हे गुलाब के मुरझाए हुए फूल हैं। उसने पलट कर देखा, बच्चों को उसमें से निकाला। वो खादिमा थी, अपनी मालिकन के घर ले गई। वो भी मोहब्बत अहले बैत थी। उन्होंने पूछा बच्चों तुम कौन हो? तो दोनों ने कहा हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। उसने सीने से लगा लिया, अरे तुम तो यतीम हो, तुम्हारे बाप को तो धोखा देकर के शहीद कर दिया गया। निलाया धुलाया, मुंह धोया, बच्चों को कुछ खाने के लिए दिया, भूखे थे कई दिन से। दिन गुजर गया, रात हो गई, बच्चों को सुला दिया कमरे में। इधर ऐलान हो गया और पता चला कि जेल के सुपरिटेंडेंट ने उन्हें बच्चों को भगा दिया। तो जेल के सुपरिटेंडेंट मशकूर को बड़ी सजाएं दी गई, सस्पेंड भी किया गया, सजाएं भी दी। और फिर ऐलान हो गया कि जो लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। बदकिस्मती से इस औरत का जो शौहर था, जिसका नाम हारिस आता है, शराबी था, जुआरी था। इसने ऐलान सुना तो सोचा कि पकड़ लो, इनाम मिलेगा, शराबी चल जाएगी कुछ दिनों की। दिन भर ढूंढता फिरा मगर बच्चे हाथ नहीं आए। रात को बहुत अंधेरे में आया, नशे में, खाना मांगा, बीवी ने खाना दे दिया, लेटा। रात का पिछला पहर हो गया, दोनों भाइयों ने ख्वाब देख लिया। दोनों भाई ख्वाब में उठे और एक दूसरे से मिलकर रोने लगे। आवाज बुलंद हो गई। हारिस उठा कि मेरे घर में बच्चों की आवाज। बीवी ने जब देखा तो उसने समझ लिया जुल्म हो गया। ये अंदर घर में गया, कमरे में पूछा कौन है? वो समझे जब जिस घर का है तो हमारा तो हमदर्दी होगा। बच्चे बोले हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। बस आग बगोला हो गया। कहा दिन भर तलाश करता रहा, दोनों बच्चों के बालों को पकड़ कर लाया, घसीट कर। अल्लाह। बीवी रोने लगी, पकड़ लिया, खुदा के लिए ऐसा जुल्म मत कर। रस्सियों से नन्हे नन्हे हाथों को बांध दिया। जब उजाला हुआ थोड़ा सा तो किसी का घोड़ा लाया मांग के, और दोनों को जैसे गोनी फेंकते हैं वैसे दोनों बच्चों को कमर पर फेंका घोड़े। बीवी ने पकड़ना चाहा, धक्का दिया, मारा, छोड़कर चला गया, ले गया। दरिया के किनारे पहुंचा। अजीजाने मोहतरम, लाइट चली जाए तो चैन नहीं पड़ती है, बच्चों को गर्मी लगेगी। हमारे फ्रिज खराब हो जाए तो 10 मिनट के अंदर 15 लोगों को फोन कर दिया जाता है, हमारा फ्रिज ठीक करो आने। पंखा खराब हो जाए, इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया जाता है। वो भी बच्चे थे, हमारे भी बच्चे। वो धक्के और गम उठा रहे हैं किसके लिए? हमारे लिए। और हम अगर तकलीफ उठाते भी हैं तो वो हम अपने लिए उठाते हैं, दूसरे के लिए नहीं उठाते। दरिया के किनारे लेकर पहुंचा, दोनों बच्चों को नीचे फेंका और खड़ा किया, हाथ खोले और तलवार उठाई, बोला मरने के लिए तैयार हो जाओ। बच्चों ने कहा हमारा कसूर क्या है, क्यों मार रहे हो? बाप को भी मार दिया हमने क्या बिगाड़ा है किसी का, क्यों मार रहे हो?
बहुत बुरी है दुनिया मेरे अजीजों, दुनिया बहुत बुरी है। फूलन जलती चिता है दुनिया, दोज़ख की पगडंडी है। इससे धोखा कभी ना खाना, हर पहलू से गंदी। एक एक करके सबको मारे, ऐसी है अय्यार ये, अपना पराया कोई न देखे, करती है ये शिकार। उसको छोड़ा उसको खाया, इतनी ये खरखंदी है। इससे धोखा कभी न खाना, हर पहलू से गंदी। और जब ये गालिब आ जाती है तो फिर अंधा हो जाता है आदमी, बहरा हो जाता है, गूंगा हो जाता है, उसे कुछ नजर नहीं आता। हमदर्दी, इंसानियत, रहम, रवादारी, अखलाक सबकी मैयत निकाल देता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा, क्यों मार रहे हैं, कौन सी खता है हमारी। बोला छोड़ो, मरने के लिए तैयार हो। तलवार उठाई तो इब्राहिम जिनका नाम आता है वो उम्र में बड़े 2 साल 8 बरस, मोहम्मद जिसका नाम आता है वो छोटे, या मोहम्मद बड़े या इब्राहिम बड़े, बहरहाल दोनों ही तो थे। बहरहाल जब तलवार उठाई तो बड़ा सामने आ गया, नहीं मैं अपने भाई को ज़िबा होते हुए नहीं देख सकता, पहले मुझे मार दे। बड़ा जब आगे बढ़ा तो छोटा तेजी के साथ भाई को हटा के आगे बढ़ गया, नहीं मैं अपने सामने बड़े भाई को मरता हुआ नहीं देख सकता, मुझे मार दे। 1350 बरस 8 बरस के बच्चे के अंदर पता था कि भाई कहते किसको है। कहां गया वो भाईचारा, कहां गई वो उल्फत, कहां गई वो मोहब्बत, कहां गई वो अपनाइयत। इसलिए चली गई कि हमने उनका जिक्र सुनना और करना छोड़ दिया, कि जो बताते थे कि भाई क्या होता है, उनका जिक्र छोड़ दिया। अब तो हाल ये हो गया कि अगर भाई भूखा है और फ्रिज के अंदर खाना सड़ रहा पड़ा हुआ तो भाई को नहीं दिया जाएगा। अब तो ये हो गया है, कभी वो आगे कभी वो आगे, कभी वो आगे कभी वो आगे। गर्ज ये है कि उसने कहा कि नहीं, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जब दोनों भाइयों ने ये देख लिया कि अब हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है तो हाथ फैलाए दोनों, भाई आ। उसने कहा भाई आ। दोनों ने हाथ फैलाकर मुआनिका किया, बगलगीर हुए, और जब दोनों के सीने से सीना मिला और दोनों की गर्दनें बराबर आई, जालिम ने जो तलवार मारी तो दोनों के सर नन्हे फूल की तरह कट कर उतर गए। इन्ना लिल्लाहि। और नन्हे नन्हे दोनों जिस्मों को छोड़कर चला गया, सरों को थैले में रखा, भागा, घोड़े पर चढ़कर इनाम मिलेगा। गवर्नर हाउस पहुंचा, अंदर कमरे में दाखिल होना चाहता था। इब्ने ज़ियाद ने देखा, सिपाही से करो को इसको। काफी देर के बाद नंबर आया, जाकर के टेबल पर सर रखे, लीजिए सरकार इनाम दीजिए। काहे का इनाम, क्या है इसमें? मुस्लिम बिन अकील के बेटों के सर हैं। किसने कहा था तुझसे मारने के लिए? कहा आपने तो ऐलान किया था। कहा मैंने तो यजीद को लिख दिया कि दोनों बेटे जिंदा है, कहां से दूंगा मैं? इब्ने ज़ियाद ने 2 सिपाहियों को बुलाया, कहा इसका सर कलम करो जाके। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। बाप को भी शहीद कर दिया, बेटों को भी शहीद कर दिया। कोई है जुल्म की इंतहा, कोई है बर्बरियत की इंतहा। उधर नवासे रसूल अब रवाना हो चुके हैं। इस्लाम की जमीन पर अहले बैत का खून बहना शुरू हो गया। वाक़े करबला की तारीख का कलम चलने लगा। अब तक जो तारीख कलम की स्याही से लिखी जाती थी, अब अहले बैत के खून से लिखी जाना शुरू हो गई। आप मक्के से जब चले तो रोका गया
लेकिन आप नहीं रोके। आपके साथ में याद रखें इमाम अली मकाम यानी इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ में कितने लोग थे? आपके 3 बेटे थे साथ में, एक अली अकबर, दूसरे अली औसत, तीसरे अली असगर। औसत कहते बीच वाले को, अकबर तो बड़ा है ही, असगर सबसे छोटा। ये तो होता ना माना। अब ये जिनको अली औसत कहते ना, तो इनका लक़ब था इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इनका लक़ब है, नाम अली औसत है इनका। 3 बेटे हो गए, एक बेटी थी आपकी हजरत सकीना, उम्र 7 बरस, एक बहन थी आपकी हजरत ज़ैनब, 2 भांजे थे आपके हजरत औन और मोहम्मद, 4 भतीजे थे आपके हजरत कासिम, हजरत उमर और हजरत अबू बकर, हजरत अब्दुल्ला। ये इमाम हसन के साथ 4 या 5 भाई थे आपके, जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दूसरी बीवी से थे। अब्बास अलमबरदार, उस्मान, जाफर और अब्दुल्ला वगैरह, ये आपके घर के लोग थे। मुस्लिम बिन अकील के 2 भाई थे। इस तरीके से ही अहले बैत का घराना था। इतनी औरतें भी थी और कुछ और बच्चे भी थे, बच्चियां थी और कुछ मुहिब्बान अहले बैत थे। ये 72 या 82 दोनों रिवायत आती है, तो 72 थे मिला के कुछ सब, या फिर 82 थे। ये 72 या 82 अफराद पर मुश्तमिल काफिला 3 जिलहिज्जा 60 हिजरी को मक्का से कूफा की तरफ रवाना हो गया उनके बुलावे से। 5-7 मिनट बाकी है। इस सफरनामे को नज्म में बयान करके खत्म करता हूँ मैं। गुलपोशी वगैरह होना ना, एक गुलपोशी होगी अभी, बस 2-4 मिनट में खत्म करता हूँ, फिर गुलपोशी होगी। कि थे हालत सफर में 72 नुजूम, थे हालत सफर में 72 नुजूम, और मीरे कारवा थे हुसैन आसमा पना। कूफे को जा रहे थे मिली जब शहीद का, देखा के सरबराहिए हुर में है एक सिपाह। वो लश्करी थे शिमरे लई बद निहाद के, भेजे हुए थे हुक्म से इब्ने जियाद के। और अब फौजियों के घेरे में थे आसमा जनाब, यूं मुस्कुराए थाल में जैसे के माहताब। और गुलशन में जिस तरह से अरे खिलता हुआ गुलाब, जन्नत के नौजवानों के सरदार का खिताब। जब चारों तरफ से आपको जब घुर के लश्कर ने जब ले लिया था और रात का जब वक्त हुआ तो आपने अपने साथियों से कहा था कि दिन के उजाले में शर्म आती है, चले जाओ, और रात का अंधेरा भी है और आंखें बंद कर लेता हूँ। हम आंखें मूंद लेते हैं, अरे जाना हो जिसे वो जाए। इन कूफियों ने हजारों खत लिखे तब हम आए। और अब्बा खालू के बाद अब्बा पे था कातिलों का वार। खालू कौन हुए? समझे? हजरत हुसैन के खालू कौन हुए? कि खालू के बाद अब्बा पे था कातिलों का वार। समझ गया? नहीं समझे अभी तक? अरे भाई तो सीधी सीधी बात है। हजरत हुसैन के खालू हजरत उस्मान गनी हुए नहीं हुए? फिर तो हजरत उस्मान गनी को भी शहीद किया था ना, और हजरत अली को भी शहीद किया।
तो इस शेर के अंदर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का उस कौल को शेर बनाया कि खालू के बाद अब्बा पे था कातिलों का वार, देखा नमाज़ पढ़ते तो खंजर दिया उतार, और फिर भाईजान को भी किया जहर का शिकार, एक हम ही रह गए हैं निशाना सो अब की बार, एक हम ही रह गए हैं निशाना सो अब की बार। 72 या 82 मक्का से कूफा और मकामे हाजिर पर पहुंचे तो हजरत जहीर से कहा मेहमान अहले बैत में से, कहा तुम तेज ऊँट नहीं लो, तेजी का साथ जाओ। कूफे वालों से कहा हुसैन आने वाला। मकामे जी हशम पर जब पहुंचे, सालबिया पर, जब मकामे सालबिया पर पहुंचे, जब पड़ाव किया तो जब खेमा लगा हुआ था तो एक शख्स घोड़े पर देखा कि आ रहा है, उसने पहचान लिया, वो आया खेमे में, तो उसने कहा नवाज से रसूल गद्दारी हो गई, मुस्लिम बिन अकील के साथ में शहीद कर दिया उनको, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। मुस्लिम बिन अकील के भाइयों ने कहा आप नहीं जाएंगे, आगे चलेंगे। सबने कहा इमाम अली मकाम, अब पीछे नहीं चलेंगे, आगे चलेंगे। इंशाअल्लाह कल हम तारीख को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। और अब 2 रातें हमारे पास। कल को वाक़े करबला का खूनी मंजर, शहादत अहले बैत, शहादत मुहब्बे अहले बैत, और परसों की रात में खास तौर से शहादत नवाज़ रसूल। और फिर हर साल की तरह जैसे एक सिस्टम है हमारे जिम्मेदारान का ट्रस्टियों का कि शबे आशूरा का प्रोग्राम होकर फिर जो 11वीं शब आती है आशूरे वाले दिन गुजार के उस दिन प्रोग्राम होता नहीं है। और फिर जो 12वीं शब आती है उसमें आखिरी प्रोग्राम होता है। उसमें फिर कातिलाने हुसैन का अंजाम, जो आसमान से सजा मुकर्रर हुई, चुन कर अल्लाह ने बदला लिया, खत्म कर दिया। और जो परवरदिगार इस जमीनी फर्श को अपने महबूब की खातिर बिछाता है, आसमान का सामियाना लगाता है, कायनात को पैदा करता है, उस महबूब के नवासे को कोई शहीद कर दे और उसको दुनिया में भी सजा न दे, ये मुमकिन न था। आज भी जो उनके दुश्मन हैं, उन्हें मौत जब आती है तो बड़ी जिल्लत और रुसवाई से आती है। याद रखना, हुसैनी मरता है, मौत सुकून से आती है, हमारा ईमान और अकीदा है। और यजीदी मरता है तो उसकी जान उसके गले में हाथ डालकर इजराइल निकालते हैं। ये हमारा ईमान और यकीदा है। इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू होगी। और अब गुलपोशी है, गुलपोशी सिमात नाम ले दिया होगा ना उनका। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई